नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार मैम, क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? ये परवेश नगर का एरिया लगता है। हाँ। यहाँ पे बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन, महिलाओं का नींबू का कंपटीशन, नींबू चम्मच में रखकर दौड़ाया गया, और क्या कहते हैं जो पिलो वाला गेम होता है वो खिलाया गया, और लेडीज़ों को मेहंदी लगाने का कंपटीशन करा जा रहा है। आज तक जो लेडीज़ें हैं वो सिर्फ घर तक ही सीमित थी, अब उन्हें घर के बाहर निकाला जा रहा है। इस तरीके के काम करे जा रहे हैं। ये हमारी पार्टी कर रही है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जरिए ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ की महिलाओं को आगे ला रही है। बच्चों को भी बहुत अच्छे उन्होंने ड्राइंगें बनाई, कंपटीशन लिया, उसमें काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन। कुल कितने कंपटीशन रखे थे आपने आज? आज यहाँ पर 4 कंपटीशन थे। क्या क्या? यहाँ पर एक लेमन कंपटीशन था, जो चम्मच में रखकर लेमन कंपटीशन चल रहा था। उसको चम्मच मुंह में रखकर और नींबू रखकर उसके ऊपर दौड़ना था। उसमें हमारे 3 विनर हैं, ठीक है। और अब मेहंदी का कंपटीशन रखा गया है। इससे पहले ड्राइंग का कंपटीशन रखा गया है, उसमें मैडम जी सिलेक्ट करेंगी कि कौन विनर है। और एक पिलो कंपटीशन रखा गया था, उसमें 1 विनर। अभी कितने कंपटीशन हो चुके हैं? अभी तक 3 कंपटीशन हो चुके हैं, ये चौथा कंपटीशन है। ये चौथा कंपटीशन मेहंदी का कंपटीशन चल रहा है अभी। जी। तो तीनों कंपटीशन में जो विनर हैं उनका नाम कुछ घोषित किया आपने? जी, अभी नाम सिलेक्ट करे हैं। अब जब ये कंपटीशन एंड होगा तब उनके नाम बोले जाएंगे। अच्छा, चारों के नाम एक साथ बोलेंगे? हाँ, एक साथ बोले जाएंगे। ठीक है। तो आप महिलाओं को आगे निकाल रही हैं, महिलाओं को घर से निकाल कर उनका सहयोग कर रही हैं, उनको इकट्ठा कर रही हैं, क्या रीज़न है? महिलाओं को इसलिए आगे कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम जिस तरीके से घर में महिलाएं रहती हैं, उनको जिस तरीके से पहले पढ़ाया नहीं जाता था, शिक्षित नहीं किया जाता था। अब बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज ऐसे हैं कि या तो टीचर खराब होते हैं, या तो स्कूल नहीं है जो हमें शिक्षा अच्छी मिले, या तो किसी चीज़ में ऐसी कमी हो रही है जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अब मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं आगे निकलेंगी ना, तो जब महिलाओं को पढ़ना आ जाएगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। इसलिए महिलाओं को आगे कर रही हूँ। महिलाओं को आप आगे कर रही हैं, महिला भी हैं, अभी चुनाव की तैयारी भी चल रही है आपकी, तो क्या लग रहा है आपको, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक की महिला मुझे सपोर्ट करेंगी। बाकी मेरी कोशिश रहेगी, चाहे मैं सीट पे आऊँ और चाहे नहीं आऊँ, पर ये काम मैं करती रहूँगी। ठीक है। और अभी आपका ये जो प्रोग्राम है, इस तरीके का प्रोग्राम ये दूसरा है आपका, जहाँ तक जी, हमें मेरा पता है? दूसरा प्रोग्राम है ये। ठीक है। तो जो पहला वाला प्रोग्राम था उससे बड़ा प्रोग्राम कर रही हैं अभी आप? जी बिल्कुल। तो आगे और बड़ा करती रहेंगी इससे? बल्कि मैं इस प्रोग्राम को इस एरिया में रखा है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी इससे ज़्यादा दूसरे एरिया में रखूं। मैं हर हफ्ते दूसरे एरिया में इस प्रोग्राम को रखने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष बिहारी जी, संजय दीवाना जी। आइए जानते हैं इनसे कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल के सभी श्रोता को हमारा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सर, जो ये प्रोग्राम अभी चल रहा है जिस प्रकार से, क्या है सर ये प्रोग्राम की एक बार डिटेल बताएंगे आप थोड़ी सी? ये प्रोग्राम दिल्ली प्रदेश दलित सेना की ओर से पिछले काफ़ी समय से इसलिए चलाया जा रहा है ताकि अलग अलग वार्ड में महिलाओं में, बच्चों में खेल के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से जो उनके अंदर की प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभा को निखारने का प्रयास है और लोगों को दलित सेना के बैनर से जोड़ने का भी एक कामयाब कोशिश है। तो यहाँ पे 4 तरीके की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, क्या क्या थी? पूरे वार्ड में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक वार्ड में, दिल्ली के सभी प्रत्येक वार्ड में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर से जुड़ रही हैं और उनके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर जो कला है, उस कला को हम लोग दर्शाने का काम करते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं और अपने संगठन से जोड़ने के लिए उनका ये प्रयास है कि हम उनके तक पहुँचें, कार्यक्रम के माध्यम से ही उन तक पहुँचें। सर, अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से प्रीति जी चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो आप दिल्ली में हम लोगों ने 100 कार्यकर्ता को चिन्हित किया है। 100 कार्यकर्ता को हम लोग दिल्ली के नगर निगम चुनाव में लड़ाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया कुछ विलम्ब हो गई है, लेकिन हमारा जो कोशिश है, हमारा जो प्रयास है लोगों तक पहुंचने का, लोगों को जोड़ने का, लोगों तक अपने नेता की बात को पहुंचाने का, हमारे नेता का जो आदर्श है, हमारे नेता का जो सिद्धांत है और हमारे पार्टी और संगठन का जो सोच है, उस सोच को जनता तक पहुँचाने का और जनता तक हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं, अपनी बात को लोगों के बीच में रखते हैं, लोगों की जो प्रतिभा है उनको निखारने का काम करते हैं
और लोगों की जिस भी तरीके की समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने हेतु हम लोगों का एक प्रयास है। सर आपको क्या लगता है जो ये एमसीडी चुनाव हैं कितने समय में होने चाहिए या हो जाते हैं? देखिए, अभी जो ये प्रसिमन का व्यवस्था आ गया, पुनः फिर से प्रसिमन होगा और जिस हिसाब से ये है कि भाई एक ही जोन होंगे, जैसे पहले जोन हुआ करता था एक, इस 3 जोन को ख़त्म करके एक जोन की प्रक्रिया जब आएगी, वार्ड 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें फिर से प्रसिमन होने में बहुत सारे क्षेत्र कटेंगे, बहुत सारे क्षेत्र के अलग अलग हिस्से क्षेत्र में जुड़ेंगे, वार्ड का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, ये सभी समीक्षा करने में समय लगेगा। मुझे लगता है 6 महीने से लेकर के साल 1.5 साल भी लग सकता है। सर ये जो चुनाव अभी टाले गए हैं, तीनों जो एमसीडी है उनको एक करने की जो प्रक्रिया चलाने के लिए बोला गया है, ये सही है या गलत है? देखिए, सही और गलत ये है कि कई विपक्षी पार्टी ये बात को रख रहे हैं कि चुनाव में हार के डर से समय को बढ़ाया गया। हम लोग दिल्ली में जो चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो हम सत्ता में काबिज हैं, ना ही हम लोग सत्ता से दूर हैं। हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को विस्तार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ाने जा रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की समीक्षा जब भी हो, चुनाव का जब भी डेट हो, हम लोग अपनी तैयारी मजबूती से कर रहे हैं और मजबूती से तैयार हैं। सर इस जो मतलब एक करने का जो एक कार्य चलेगा, इससे चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? चुनाव पे तो असर पड़ेगा, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। चुनाव से असर इसलिए पड़ेगा कि जिस पार्षद ने अगर मान लीजिए किसी वार्ड में अच्छे काम किए हैं और अधिकांश लोगों ने जो अच्छे काम नहीं किए हैं, उन क्षेत्रफल जब कटेगा, नए लोग आएंगे, नए चेहरे बनेंगे और इसीलिए ये क्षेत्रफल को चेंज किया जा रहा है ताकि उसमें सभी वार्ड का क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। किसी वार्ड का हिस्सा कट करके दूसरे वार्ड में चला जाएगा, दूसरे वार्ड का हिस्सा कट करके दूसरे वार्ड में आ जाएगा। तो सर इसका जो परिसीमन है, इसका आपकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को क्या प्रभाव पड़ेगा? हम स्वागत करते हैं जो भी निर्णय चुनाव आयुक्त का आएगा, उस चुनाव आयुक्त के निर्णय को हम लोग सर माथे लेंगे और चुनाव के नियमावली के मुताबिक हम लोग चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय दीवाना जी। नमस्कार सर। सर जो ये प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर, इसका जो महिलाओं पे असर पड़ेगा, जो महिलाएं भी निकल के इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया महिलाओं ने, महिलाओं के लिए ये कैसा असर पड़ेगा महिलाओं पर? सबसे पहले तो सर जी बात ये है कि जो महिलाएं और बच्चे का जो अभाव, जो थोड़ा बहुत अंदर की उनकी जो खूबियाँ है, जो अभाव प्रकट होने का, उन्हें एक मौका मिलता है ताकि वो अपना अंदर का जो है जो जागरूकता उनके अंदर, जो जैसे ड्राइंग वाले हो गई, मेहंदी का प्रतियोगिता हो गई, नींबू प्रतियोगिता हुआ, तो उनमें अपना जो वो अंदर की आत्मा का जो है जो भ्रास जो होता है, जो बखूबी लोगों में निकालते हैं और एक दूसरे में उसकी वजह से जो है इन लोगों का जो है मौका मिलता है सबको प्रकट करने का। सर अभी तक जो महिलाएं हैं वो घर में रहती थी अधिकतर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, महिलाएं भी बाहर निकलने लगी हैं। महिलाएं को बिल्कुल आगे आना चाहिए क्योंकि बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई हर चीज़ों में अगर आगे बढ़ने वाला है तो हमारी महिलाएं ही हैं, जो कि हर तरह से बच्चे को पालने से लेकर जन्म देने से लेकर पालन पोषण हर कर्मों में जो है महिलाएं का श्रेय ज़्यादा है और इनको होना चाहिए, इसमें कोई दो शक नहीं है। ठीक है, इसमें महिलाओं का ही ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि जन जागरूकता अभियान का जो है महिलाएं ज़्यादा इसका प्रोटोकॉल करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे कुछ साथी बाहर से भी आए हैं, हमारे जैसे महाराष्ट्र से, बंजारा समाज से। ये हमारे महाराष्ट्र से हैं, बंजारा समाज से, और हमारे संगठन दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई है। झारखंड की महिला प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा कुमारी जी भी झारखंड से आई हुई हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये झारखंड से आई हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और महाराष्ट्र से जो हमारे दो साथी आए, इनका भी बहुत बहुत दिल्ली के धरातल पर इनका स्वागत करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं का जो उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए आए हमारे बीच, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? प्रिया जी, कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार मेहंदी कंपटीशन हुआ है आपके यहाँ पे? अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी
सालों में ये पहली पार्टी इसने अपने कंपटीशन कराया है। पहली बार हुआ यहाँ पे? हाँ जी। तो अभी आप मेहंदी भी लगा रही हैं, कितने हाथों में लगा चुकी हैं मेहंदी? एक में लग गई है, सेकंड हाथ लग गई है। सेकेंड हैंड ट्रायल, ठीक है। मैम आपका नाम? विमलेश मिश्रा। मैम जो ये कंपटीशन है प्रीति जी द्वारा जो करवाया जा रहा है मेहंदी कंपटीशन, और पहले भी 3 कंपटीशन हुए यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले इस तरीके के इससे पहले कंपटीशन हुए हैं आपके नहीं, इलाके मैंने में? तो यहाँ नहीं देखा ऐसा। कितने टाइम से आप यहाँ पे? मेरे को 8 साल हो गए यहाँ रहते। 8 सालों में पिछले पे नहीं देखा आपने ऐसा कुछ नहीं। भी? पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। तो प्रीति जी के लिए कुछ बोलना चाहेंगी आप? नहीं, ये कंपटीशन हो रहा है, बहुत अच्छा है, करवा रही है, तो इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा वो मिलेगा सीखने को। ठीक है। इस